नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इस कारण मुलाकात होगी ये मैंने नहीं सोचा था। खबर बुरी है जिसको लेकर आपसे रूबरू कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये खबर आपसे जुड़ी है, मुझसे जुड़ी है, हम सब से जुड़ी है, इंसानियत से जुड़ी है। मैं पिछले महीने बिहार गया था, समस्तीपुर। बिहार का वो ज़िला जहाँ पर लगातार आज भी जो बेसिक जन सुविधाएँ हैं वो नहीं पहुँची हैं। हालात ये हैं कि कभी भी वहाँ पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। यही कारण था कि कुछ महीने पहले एक 70 साल के बुज़ुर्ग को मारा पीटा गया और उसकी मॉब लिंचिंग की गई। मैं भी बिहार पहुँचा था और एक घर गया, जहाँ पर जाने के बाद मैंने देखा कि एक इंसान जो लगातार कितने ही सालों से एक बिस्तर पर पड़ा है, उसके शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं वो सड़ रही हैं, गल रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेहताब की। वो इंसान जिसके इलाज के लिए हम सब लोगों ने प्रयास किया, दुआएं की, मंदिरों में प्रार्थनाएं की कि भगवान उसकी ज़िंदगी को जल्द से जल्द आसान बनाए, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। आज की जो खबर है वो मेहताब से ही जुड़ी है। हम लोगों के अथक प्रयास के बावजूद भी हम मेहताब को बचा नहीं पाए। कुछ दिन पहले ही मेहताब का इंतकाल हो गया, क्योंकि इलाज के लिए जिस तरह से हम लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे थे उसमें काफ़ी देरी हो चुकी थी। मैं उनके घर गया, उनके परिवार से मिला, उनके बच्चों से मिला। आप लोगों ने जो आर्थिक मदद दी थी उसको उन परिवार तक मैंने पहुंचाया। उसके बावजूद मुंबई में उनके इलाज के लिए हम लोग यहाँ पर व्यवस्था कर रहे थे कि इसी बीच मेरे मोबाइल पर एक खबर पहुँचती है कि मेहताब भाई नहीं रहे। अब उनके पीछे उनके बच्चे हैं, उनकी बेसहारा माँ है। अब वो हम सब की जिम्मेदारी है। मेहताब भाई को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि उस परिवार को वो मदद हम पहुंचा पाए ताकि वो अपने आगे की ज़िंदगी पूरी तरह से जी पाए। मैं कोशिश करने जा रहा हूं एक बार फिर से, और मेहताब के परिवार से बहुत जल्द मुलाकात करूंगा। मैं बाहर था, भारत से बाहर था, और उसके बाद अभी वापस आया हूं। और आने के बाद जब ये खबर पहुंची है तो बहुत ही तकलीफ़ हुई है। खैर, उसके फ़ैसले के सामने कोई भी फ़ैसला नहीं चलता है, लेकिन अब हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि आगे मेहताब के परिवार के लिए कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो। मैं अगले कुछ ही दिनों में, या कह सकते हैं जनवरी के पहले हफ्ते में, बिहार पहुंचूंगा। समस्तीपुर आकर मेहताब के परिवार को मिलूंगा, उनके छोटे छोटे बच्चों को सांत्वना दूंगा, उनकी बूढ़ी माँ के हाथ को एक सहारा देने की कोशिश करने जा रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि मेहताब जो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ता रहा, बिस्तर पर पड़े पड़े भी उसके दिमाग में केवल एक ही चिंताएं थी कि मेरे परिवार का क्या होगा, अभी हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि उनके परिवार को एक सुखद मोड़ पर लाकर छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने आगे की ज़िंदगी बिना किसी के सामने हाथ फैलाए जी सकें। मैं एक मुहिम शुरू करने जा रहा हूं मेहताब के इस परिवार के लिए। अगर आप चाहते हैं कि उनके परिवार को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो उनकी आजीविका के लिए थोड़ा सा व्यवस्था, एक छोटी सी दुकान मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि उनसे जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसका वो बंदोबस्त उस दुकान से वो कर सकें। अगर आप इस मुहिम में जुड़कर मदद करना चाहते हैं और दिवंगत मेहताब की आत्मा को शांति के लिए अगर एक छोटा सा प्रयास अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो आगे आइए। मैं अपनी तरफ से जो भी मुमकिन मदद है उनको तक पहुंचाऊंगा। अगर आप भी इसमें जुड़कर मदद करेंगे तो शायद ये मुहिम थोड़ी और तेज़ होगी। मेहताब को भी अच्छा लगेगा कि पूरा हिंदुस्तान उनके घर के साथ है, उनके परिवार के साथ है। भले मेहताब आज नहीं है, लेकिन आज भी परिवार के लिए उनकी जो चिंताएँ हैं, जो जिम्मेदारी हैं, वो हम सब बखूबी निभा रहे हैं। मेरी तरफ से मेहताब भाई को ये श्रद्धांजलि होगी। उनके परिवार को जो भी आर्थिक मदद हम पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का मेरा आखिरी प्रयास होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आगे आएं और इस प्रयास में, इस मुहिम में जुड़कर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की अपील करें। एक इंसान जो तड़पते हुए ज़िंदगी से गया केवल अपने परिवार के लिए, ताकि वो ठीक से इलाज कराकर वापस अपने पैरों पे खड़ा हो सकता, अपने परिवार को संभाल सकता, इस उम्मीद में उसने अपनी ज़िंदगी छोड़ दी। शायद कुदरत तो कुछ और ही मंजूर था। मैं इस मुहिम से जुड़कर आप लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं और आर्थिक मदद मेहताब के लिए करने के लिए आगे आएं। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़कर मदद करना चाहते हैं तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और यूपीआई नंबर 9152898898 इस नंबर पर भेज सकते हैं, या फिर ये जो QR कोड है आप इसको देख सकते हैं, इस पर स्कैन कर आर्थिक मदद भेज सकते हैं। जब आप स्कैन करेंगे तो उस पर विनय दुबे दिखाएगा। मैं जनवरी के पहले हफ्तों में पहुंचकर वहां पर इस परिवार को जो भी आर्थिक मदद अपनी तरफ से जमा हो रही है उसे उनको हैंडओवर करूंगा, उनके हाथों में रखूंगा, उनके पैर की मिट्टी माथे पे लगाऊंगा और माफ़ी मांगूंगा कि हम मेहताब को बचा तो नहीं पाए,
लेकिन आप लोगों के लिए जो भी मुमकिन मदद होगी हम हमेशा करने के लिए तैयार हैं। मेहताब के आखिरी सांसों तक उसकी उम्मीद बनकर, उसके सपने बनकर जिस तरह से मेहताब ने ये लड़ाई लड़ी, अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसके परिवार के लिए भी हम सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम सबका अपना परिवार है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो मदद भेजें, चाहे तो ना भेजें, लेकिन ये मुहिम में मेरी तरफ से आखिरी जो प्रयास है वो मैं करने जा रहा हूँ। बाकी ऊपर वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ मेहताब भाई जहाँ भी होंगे उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करूँगा कि उनके लिए दुआएं करें। भगवान उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, भगवान उनको उनकी आत्मा को शांति दे। मेरी परिवार की तरफ से जो भी मुमकिन मदद है वो मैं करने जा रहा हूँ। आपसे भी उम्मीद है अगर आगे आएंगे तो शायद इंसानियत के लिए ये बड़ा उदाहरण होगा।